न्यूज़ 21 मैं हूं आपके साथ सोनम कुरुक। नारायणगढ़ इलाके के पास सड़क किनारे खड़ी एक काले रंग की थार गाड़ी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन का दरवाजा खोलकर जांच की और जहां युवक मृतक अवस्था में मिला, मौके से एक खुली शराब की बोतल और बंद मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य सुरागों के आधार पर पहचान की कोशिश कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र सेठी जी अमृतसर से। नरेंद्र जी, जिस तरीके से ये तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आखिर मामला क्या है और ये घटना कितने बजे की बताई जा रही है, और अब तक टिल नाउ अगर मैं बात करूं तो क्या अभी तक क्या मृतक की पहचान हुई है कि कौन ये युवक है? देखिए जी, अमृतसर में नारायणगढ़ इलाके में सुबह एक थार गाड़ी खड़ी मिली सड़क किनारे। जी। जब लोगों को शक हुआ कि ये बहुत देर से गाड़ी खड़ी है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और सूचना के मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई, जिसमें डीएसपी एसपी सब थे। और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। उन्होंने दरवाजे शीशा तोड़ा और शीशा तोड़कर जब अंदर देखा तो एक आगे वाली सीट के ऊपर एक युवक मृत था पड़ा हुआ, और उसके आगे ही एक शराब की बोतल और उसका मोबाइल फोन, और उसने टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। तो उन्होंने लाश को बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए उन्होंने लाश को तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर पुलिस डीटीओ ऑफिस गई। वहां पर जाकर उन्होंने इस गाड़ी का पूरा चेकअप ब्यौरा मांगने की कोशिश की है कि मृतक कौन है और इसको कौन यहाँ पर लाया है। तो जैसे ही पुलिस वालों से सुबह बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस युवक ने शराब बहुत पी हुई थी और शराब में कुछ चीज मिली होगी। ये तो पोस्टमार्टम जब क्लियर हो जाएगा तभी ये पता चलेगा कि इसकी जो है मौत कैसे हुई है। जी। पुलिस ने अब हाँ जी। नरेंद्र जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए ये पूरी वारदात हुई, अभी आपने कहा कि शराब ज्यादा पी हुई थी और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि शराब में कुछ तो मिला था जिस कारण से मृत्यु हुई। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन मैं जरा जानना चाहूंगी ये थार का नंबर प्लेट कहाँ का बताया जा रहा है? क्या ये लोकल था या फिर बाहर का था? और कुछ बॉडी की मतलब यहाँ पर जो पहचान की जा रही है, क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ है इस पे? देखो जी, नंबर तो पंजाब का ही था पर अमृतसर का नहीं था। ये तो पंजाब का नंबर था। डीटी ऑफिस में वो गए सुबह पुलिस वाले, उन्होंने जाकर वहां पर उसकी गाड़ी की जो है रजिस्ट्रेशन खुलवाने की कोशिश की, जबकि अभी तक पुलिस वापस नहीं आई है। पोस्टमार्टम शव को जो है कराने के लिए वहां पर पोस्टमार्टम में भेज दिया है, और उसके बाद जैसे ही वो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद क्लियर होगा कि इसने ज्यादा शराब पीने से हुई है या शराब में कुछ मिलाया गया था तो वो हुई है। युवक जो है वो ज्यादा से ज्यादा 35 साल से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि फोन भी बंद हुआ था, कि अभी तक किसी प्रशासन की कोई इस पे आधिकारिक तौर से पुष्टि हुई या फिर किसी परिजन का अभी तक संपर्क यहाँ पर हुआ है? देखो जी, फोन जो मिला है उसमें बैटरी डाउन है। बैटरी और वो क्या पुलिस अपने साथ ले गई है। वो जब ये पोस्टमार्टम आएगा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस की ओर से। उसमें बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा कि किन कारणों से इनकी लड़के की डेथ हुई है। क्या कोई इसको कोई जहरीली चीज मिलाकर दी गई है या क्या इसको हार्ट अटैक हुआ है, अभी इसकी पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जब तक हमें वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तो तब तक हम कुछ भी कहने के लिए लायक नहीं है। जिस तरीके से नरेंद्र जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं पंजाब की तो गाड़ी है लेकिन अमृतसर का नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर मैं तमाम सबूत देखूं या सीसीटीवी फुटेज देखूं, क्या कहीं पर ये कैप्चर हुआ है थार सीसीटीवी कैमरों में, मतलब नजदीकी जगह पे कोई कैप्चर हुआ है अब तक? नहीं, वहां नहीं, ये सुनसान इलाके में खड़ी थी।
और वहां से कोई 500 मीटर की दूरी पर एक मार्केट है, जी। छाटा मार्केट है। मार्केट में इतनी 500 मीटर के ऊपर तो कोई कैमरा लगा नहीं होता, ना ही रोड के ऊपर कोई कैमरा लगा हुआ है पुलिस की तरफ से। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी वही से क्लियर होगा कि ये इसकी जो लाश है वो किन कारणों से इनकी डेथ हुई है। यही पोस्टमार्टम के ऊपर ही अब फुल डिपेंड किया गया जा रहा है कि फोन जो है, आपने जैसे पूछा कि फोन जो है उसका स्विच ऑफ था और उसमें बैटरी नहीं थी, तो वो पुलिस कह रही है कि हमने बहुत कोशिश किया फोन को चार्ज करने की, अब वो चार्ज भी नहीं हो रहा था। अब वो कैसे खुलवाती है, ये तो पुलिस जब वेरिफिकेशन के बाद ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके में क्लियर बता दिया जाएगा कि कैसे डेथ हुई है इसकी और क्या क्या कारण है, कौन इनके घर का कोई पता मिला है, वो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर ही अब डिपेंड करता। जी, नरेंद्र जी, जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये एक हादसा लग रहा है या फिर एक मतलब हत्या लग रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए जी, ये हादसा नहीं है, ये तो हत्या का मामला ही है। अगर साजिश की तरफ की तरह ही इसको, लड़के को इतनी शराब पिलाई गई कि जिससे ये कोई चीज मिला के इसको जो इसकी डेथ हो गई। अगर वैसे लड़का जी। शराब पी के डेथ हो जाए तो वो हार्ट अटैक माना जाता है, जी। पर इसमें पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी हमारे पास, हम कुछ भी कहने के लायक नहीं है। ये अब 1-1.5 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही पूरा जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे करती है या 5 बजे करती है, उसमें क्लियर आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी उसमें से निकल कर सामने आ जाएगा। नरेंद्र जी, अब ये घटना का स्पष्ट तभी हो पाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जब इस युवक की पहचान हो पाएगी, तभी ये मामला खुल पाएगा। फिलहाल नरेंद्र जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि अमृतसर में इस वक्त बहुत बड़ी सनसनी फैली हुई है। आखिर ये युवक कौन है और किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।